मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, सामान्य मानवी की आकांक्षाओं की आपूर्ति और उसकी बढ़ती हुई आकांक्षाओं को केंद्र में रखते हुए सतत विकास करेंगे, अपने अर्थतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे और सर्वसमावेशी विकास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प और इस मार्ग, इन दोनों को सुदृढ़ करते हुए संकल्प को लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इस बजट के माध्यम से रखा है। देखिए, पर्यटन और संस्कृति में अगर दोनों को जोड़ करके बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा विरासत का संरक्षण और विकास, इन दोनों को साथ रखने की बात की है। हमारी विरासत जो हज़ारों साल पुरानी सभ्यताओं की बात जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उत्खनन में मिली, सामान्यतया उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद में उन सबको अबेंडन कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। पहली बार भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से वड़नगर में उसको एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस जोन की तरह डेवलप किया गया, ताकि वहाँ लोग जाकर के लोग हकीकत को, धरातल को अपनी आंखों से देख सकें, सिर्फ किताबों में नहीं दिखे। इस तरह के महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स को 15 जगह को चिन्हित करके उनको हम विकसित करें, इसकी संकल्पना माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में एक नई स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके माध्यम से की है, जिसे उन्होंने देश ऐसा नाम दिया। इसके साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत के अष्टलक्ष्मी प्रदेश, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही फोकस स्टेट रहते हैं, वहाँ हम बुद्धिस्ट टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, बुद्धिस्ट सर्किट को स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ मोनेस्ट्रीज़ को अपग्रेड करें, वहाँ हम टेम्पल्स के टूरिज़्म को बढ़ाने के दृष्टिकोण से वहाँ काम करें, इसकी संकल्पना की गई है। भारत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूरित देश है। हम अपनी ट्रैकिंग टूरिज़्म को बढ़ाएं, उसके पोटेंशियल को ग्रो करें। हम टर्टल बेस्ड जो है ट्रैकिंग के टूरिज़्म के एक नए सर्किट्स बनाएं। भारत में जो है एस्ट्रोनॉमी भारत की पुरानी ताकत है, भारत की शक्ति है। हम एस्ट्रो बेस्ड टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करें। इन सब की बात करने के साथ साथ में माननीय वित्त मंत्री जी ने उसके व्यावहारिक पक्ष को भी एड्रेस करने का प्रयास किया, और वो था पहला कि भारत में जिस तरह से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी, इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के साथ में बढ़ी, उस सब के चलते हुए भारत में हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ी, और उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए देश भर में जो होटल्स बन रहे हैं, उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ट्रेन्ड मैन पावर की आवश्यकता है। भारत सरकार ऐसे 21 इंस्टीट्यूट चलाता है जहां हम जो है हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। हमने पिछले वर्षों में पिछले 1-1.5 साल में हॉस्पिटैलिटी जाइंट्स जो हैं, चाहे वो ताज ग्रुप होगा टाटा का, चाहे मैरियट ग्रुप होगा, चाहे अकॉर ग्रुप ऑफ होटल्स होगा, पार्क ग्रुप ऑफ होटल्स होगा, इन सब के साथ में कोलैबोरेट करके, इंस्टीट्यूट्स को पेयर करके, उनके साथ जोड़ करके हमारे जो है हॉस्पिटैलिटी एडुकेशन को और अधिक जो है वो रेलेवेंट और समय सापेक्ष करने की कोशिश की थी। माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उसको फॉर्मलाइज करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की उन्होंने घोषणा अपने बजट पाठ में की है। इसके साथ साथ में जो हमारा फ्रंट लाइन जो वर्कर होता है, तो हमारा टूरिस्ट गाइड, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टोरी टेलर बने, इसकी चर्चा भी माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पर्यटन को रोजगार के सृजन का और पर्यटन को आर्थिक परिदृश्य को गति प्रदान करने, इन दोनों को के रूप में चिन्हित करते हुए प्रमुखता और प्रधानता पहली बार किसी सरकार ने देश में दी।